बजरंगबली जी, तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कुछ बताने और तुमसे कुछ कहने आए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीत के बारे में बताने के साथ साथ तुम्हें जीत भी अवश्य प्राप्त कराऊंगा। और वो तुम किस तरह से प्राप्त करोगे, यह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम निश्चित ही जीतोगे। यदि तुमने आज मेरी बोली हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुना और निश्चित ही तुमने उस कार्य को किया, तो निश्चित ही तुम जीतोगे। तुम्हें जीतने से ना तो कोई रोक पाएगा और ना ही तुम्हें कोई हरा पाएगा, क्योंकि उस बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में भी यह विद्यमान हो जाएगा कि आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ वो सत्य है। और सत्य है यह कि तुम जीतोगे, क्योंकि वो बात ही ऐसी है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी आश्चर्य के साथ साथ खुशी से झूम उठोगे, प्रसन्नता से मग्न हो जाओगे और सोचने लगोगे कि जिस दिन तुम जीतोगे उस दिन तुम्हें कितनी खुशी होगी। क्योंकि किसी भी इंसान का जीतना या उसका किसी कार्य को पूर्ण होने पर उसकी प्रसन्नता जीत से ज़्यादा इस बात की होती है कि तुमने जो चाहा, जिस पर कार्य किया, वह पूर्ण हो गया। तुम्हारी सोची हुई बात जब तुम्हें पूर्ण होते दिखाई देती है, तब तुम्हें प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो प्रसन्नता तुम्हारे अपने कर्मों पर तुम देखते हो कि तुमने जो कर्म किए और जो इच्छा जाहिर की, अपने कर्मों के द्वारा तुमने उसे प्राप्त कर लिया। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को जीत हासिल होती है तो निश्चित ही उसके अंदर योग्यता होती है, तभी उसे जीत हासिल होती है। क्योंकि बिना योग्यता के इंसान जीत नहीं सकता या किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। और यह भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तारीख तुम्हारी जीत की निकली है, उससे पहले ही तुम जीतोगे। लेकिन उससे पहले तुम मेरे संदेश को यदि सुन रहे हो तो सबसे पहले तुम मेरे लिए एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरे हृदय को बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है अपने प्रभु श्री राम का नाम सुनकर। फिर मैं तुम्हारी मदद ठीक वैसे ही करूँगा जैसे कि मैंने अपने प्रभु श्री राम की मदद की थी, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हारे प्रेम वश पाते होकर तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने का रास्ता भी बताऊंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा, क्योंकि तुम मुझे अपने प्रेम वश बाध्य कर चुके हो। तुम हर वक्त जो मेरा नाम जपते हो, हर वक्त मुझे याद करते हो और हर समय तुम्हारा यह कहना कि मेरे बजरंगबली बहुत शक्तिशाली हैं, इतनी शक्ति है उनके पास कि वो मेरी हर समस्या को पल भर में हर लेते हैं और वो मेरी समस्या का समाधान भी कर देंगे। तुम्हारा ये विश्वास देखकर मैं मजबूर हो गया हूँ कि तुम्हारी परेशानियों को दूर करूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें जो बताने आया हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुमने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित ही तुम उस कार्य को भी कर पाओगे और जीत हासिल कर पाओगे।
नहीं तो यूं ही समय गंवाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर तुम मेरे समक्ष आकर परेशान होकर मुझसे प्रार्थनाएं करोगे कि मेरा कार्य अधूरा है। मेरे बच्चे, उस समय मैं भी विवश हो जाऊंगा और तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जिस समय तुम उस समय का लाभ उठा पाओ। तो बस यह ध्यान रखो कि तुम्हें उस समय का लाभ उठाना है और आगे निकल जाना है। तुम निश्चित ही जीत जाओगे, क्योंकि सही समय पर सही कार्य उस पानी की तरह कार्य करता है जो कि सूखते हुए पौधे को भी हरा कर दे। क्योंकि यदि तुम्हारा कार्य इतना शक्तिशाली है कि तुम जिस कार्य की आस छोड़ने वाले हो, जिसे अधूरा देख रहे हो, यदि तुम उस पर जीत हासिल कर लो तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे होगी। जो कार्य मैं बताने वाला हूँ, उस कार्य को सुबह तुम किसी भी दिन कर सकते हो। अगर हो सके तो यह कार्य मंगलवार के दिन ही करना, नहीं तो तुम जिस दिन भी सबसे ज़्यादा शांत मन से रहो, अर्थात तुम्हारे मन में कोई हलचल ना हो और तुम्हारा मन ज़्यादा सोच विचार ना करता हो, उस दिन इस कार्य को करो। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना कि सबसे पहला तो तुम्हारा मन इस दिन, जिस दिन इस कार्य को करो, प्रसन्न रहना चाहिए, और दूसरा यह कि तुम अपने मन के अंदर किसी भी विचार को मत रखना, क्योंकि यदि तुम किसी भी विचार को रख कर इस कार्य को करोगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। विचार का अर्थ यहाँ पर अविश्वास से है, अर्थात तुम कार्य को करो भी और तुम्हारे हृदय के अंदर कोई बात ऐसी हो जिसमें तुम्हें अविश्वास झलकता हो। तो इसके बाद तुम सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करना और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर 11 पत्ते पीपल के लेना, उनको धोकर साफ कर लेना, गंगा जल से शुद्ध कर अच्छे से पोंछकर एक नारंगी रंग के कपड़े पर उन सभी पत्तों को रखना। ध्यान रखना कि वह कपड़ा कोरा होना चाहिए और उन पत्तों को रखकर कुमकुम से, रोड़ी से तुम जय श्री राम लिखकर और उसी पत्ते पर लिखना कि मैं आज से जीत गया। बस हर एक पत्ते पर, अर्थात 41 पत्तों पर तुम्हें यही शब्द लिखना है, जय श्री राम। उसके नीचे मैं आज जीत गया। उन सभी पत्तों को एक लाल रंग की डोरी में बांध लेना, या तुम चाहो तो नारंगी रंग का कोई धागा हो उसमें भी बांध सकते हो। एक माला बना लेना, अपने हाथ में रख लेना। इस माला को रखने के बाद तुमको 101 बार यही बात बोलनी है, जय श्री राम, आज से मैं जीत गया। तुम बार बार यही बात को बोलो और इस बात को तुम्हें 101 बार बोलना होगा। उसके पश्चात तुम मेरे समक्ष बैठकर मेरे पाठ का जाप करना। उससे तुम्हारे मन के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी जो मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। मैं तुम्हें साक्षात जब तुम आंखें बंद करोगे
प्रतिमा के रूप में नजर आऊँगा और तुम अपने हृदय में मुझे विराजमान देखोगे। इसके साथ साथ तुम एक कार्य और करना, इस माला को या तो मेरे समक्ष रख देना या फिर मुझे पहना देना, क्योंकि जब भी मेरे प्रभु का नाम मेरे निकट आता है तो मैं खुशी से मग्न हो जाता हूँ, प्रसन्नता से झूम उठता हूँ, अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता हूँ और प्रसन्नता तो मेरे रोम रोम में बसने लगती है। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम इस कार्य को करोगे तो तुम्हें करने के कुछ ही समय के बाद, अर्थात कुछ दिन के बाद, लेकिन शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी जीत प्राप्त होगी। जिस कार्य पर तुम मेहनत कर रहे हो, जो अधूरा कार्य है, जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो और अभी तक नहीं हुआ है, उसको पूर्ण करने के लिए बुद्धि मैं स्वयं दूंगा। तुम्हारी बुद्धि को इतना प्रबल कर दूंगा कि तुम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जब मैं अपनी प्रसन्नता में मग्न हूँ और प्रसन्न हूँ तो तुम्हें क्यों ना प्रसन्न करूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होते ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। यह मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हर व्यक्ति जिस लालसा से, जिस इच्छा से मुझसे जुड़ा रहता है, उसकी इच्छा पूर्ण होने पर उसे बहुत खुशी होती है। कोई उस व्यक्ति के हृदय का भाव भी नहीं पढ़ सकता कि वो कितना प्रसन्न है, क्योंकि भक्ति में ही तो शक्ति है। और एक बार जो इस भक्ति को समझ गया, वो शक्ति को प्राप्त कर लेगा, और जिसने इस भक्ति को नहीं समझा, उसे शक्ति प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसे भक्ति समझनी पड़ती है और उसे दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपना बनाने में समय लगता है। क्योंकि दैवी शक्तियाँ तुम्हारी तब होती हैं जब तुम उनके होते हो। तुमसे प्रेम तब करती हैं जब तुम उनसे प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय की भावना बार बार उनको स्मरण करती है। बार बार तुम उनको पुकारते हो, बार बार तुम उन्हें अपनी बंद आँखों से देखते हो, तो उनके हृदय तक तुम्हारी पुकार पहुंच जाती है। उनको यह बात ज्ञात हो जाती है कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। वो इस बात को समझने लगते हैं कि कोई लीन है मेरी भक्ति में और मुझे उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई एक भक्त नहीं होता, उनके पास हजारों करोड़ों भक्त होते हैं। उन्हें सबकी सुननी होती है। इसलिए मेरे बच्चे कभी भी अपने इष्ट देवता को या आप जिसमें विश्वास रखते हो उसे कभी भी रुष्ट मत करना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हें छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके रोस्ट कर दोगे तो उनका प्रेम टूटे न टूटे, लेकिन तुम्हारा बंधन उनसे टूट जाएगा जो प्रेम का बंधा है, क्योंकि तुम्हारी जो धारा है प्रेम की, उस डोर में गठान पड़ने लगेगी। कभी भी ध्यान रखो कि स्वार्थवश स्मरण मत करो, कभी भी स्वार्थवश पूजा मत करो।
और यदि तुम स्वार्थवश मंत्रों का जाप करते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि तुम जो मांगोगे वो तो तुम्हें मैं दूंगा ही, लेकिन हर वक्त तुम्हारे हृदय के अंदर यदि लोभ लालच भरा हुआ तुम पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा से मुझे समय लगेगा प्रसन्न होने में। यदि तुम बिन मांगे मेरी पूजा करोगे, मुझे प्रसन्न करोगे, मुझसे लगाव रखोगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम्हें कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, वो मुझसे छुपी हुई नहीं है। यदि तुम ऐसा आभास करते हो कि तुम जिस बात को मुझे कहोगे केवल वही मुझे पता होगी, बल्कि मुझे तो सब पता होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम कई बार बहुत रोने लगते हो, उस समय मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी खुद को दुखी मत करो। तुम प्रसन्नता मग्न मेरी पूजा करोगे, मेरे करीब रहोगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम जो मांगोगे तुम्हें वो भी दूंगा, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी पूरी करूंगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, इस कार्य से जीत तो मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा ही, लेकिन यदि इस कार्य को तुम करते हो तो निश्चित ही मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। उसका कारण बस यही है कि मेरे श्री राम का लिखा नाम भी मेरे समीप रहेगा, तो मैं प्रसन्नता से झूम उठूंगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम जिससे प्रेम करते हो, यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम लेता है तो तुम्हारे चेहरे पर कैसे खुशी आ जाती है, कैसे एक बार में ही तुम्हारे चेहरे पर हजारों फूल खिलने लगते हैं, आंखें शर्माने लगती हैं, होठों पर हंसी आ जाती है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों? कि तुम प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, और यह हंसी, दिल की धड़कन का बढ़ना उसी का प्रतीक है कि दिल में जो बसा है उसके नाम से ही प्रसन्नता होती ही होती है। इसलिए मेरे साथ जब मेरे प्रभु का नाम जुड़ता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और यदि तुम ऐसा करके मुझे प्रसन्न कर लोगे तो जीत तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगी। लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से स्मरण रखना कि प्रेम के साथ साथ तुम कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि मेरा और मेरे प्रभु श्री राम का हृदय दुखी हो, क्योंकि यदि तुम किसी दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही तुम मेरे हृदय को भी कष्ट पहुंचाते हो। यदि उनके हृदय को पीड़ा होगी तो मेरे हृदय तक अवश्य आएगी। इसलिए कभी भी किसी का निरादर मत करना, हमेशा मेरे प्रभु श्री राम की तरह सबके साथ मधुर वाणी में बात करना। कोई कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं करना है। तुम अपने साधारण जीवन में जैसी बातें करोगे वैसा तुम्हारा पूरा आचरण होता चला जाएगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे तो निश्चित ही मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा,
और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई कमी रहेगी। लेकिन बस एक बात को ध्यान रखो कि यदि किसी चीज़ को पाने की चाह में या फिर किसी भी लालसा में तुम दूसरों के साथ झगड़ा करते फिरोगे तो तुम उस चीज़ को प्राप्त करने की शक्ति खो दोगे। और यदि उस चीज़ को प्राप्त कर भी लोगे तो वो तुम ज़्यादा समय के लिए नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस बात को सदैव याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे कोई तुम्हारे भाग्य में ला सकता है, तो वो केवल तुम हो। तुम कर्म वैसे करोगे तो तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका भाग्य कुछ और होता है, और जैसे जैसे वह अपने कर्मों को करता जाता है और बड़ा होता जाता है तो उसके किए हुए कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है, और उसका जीवन एक ऐसी दिशा में जाता है जो दिशा उसके कर्मों पर निर्धारित होती है। क्योंकि जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसी वैसी शक्तियाँ इकट्ठा होती हैं, और जैसी जैसी शक्तियाँ इकट्ठा होती हैं भविष्य में वैसा ही जीवन देखने के लिए सबको मिलता है। सबका जीवन अलग होता है क्योंकि सबके कर्म अलग होते हैं। यही तो कारण है कि जीतना सब चाहते हैं लेकिन कर्मों पर कोई ध्यान नहीं देता। तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा, और यदि कर्मों में सुधार ला रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे भविष्य जो आने वाला है उसमें परिवर्तन आएगा। जैसा अभी तुम जीवन को जी रहे हो, आगे आने वाले समय में तुम उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छूओगे, और तुम वो प्राप्त करोगे जो तुमने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि तुम्हारे कर्मों पर तुमने खुद उन चीज़ों को आकर्षित किया है, खुद उनको अपनी किस्मत में लिखा है, और किस्मत में लिखा तभी जाता है जब कर्मों के साथ साथ तुम दूसरों के हृदयों का भी ख्याल रखते हो, सबका मन मोह लेते हो, तुम सबके हृदय को जीतना जानते हो, प्रेम करना जानते हो, पर किसी का अपमान नहीं करते। यदि कोई गुस्से में तुमसे कुछ बोल भी दे तो तुम उसका आराम से जवाब देते हो। मेरे बच्चे, जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों को साधारण समझने की भूल मत करना। सुनने में जो बातें बहुत साधारण लगती हैं उनमें असली सच्चाई होती है। इसलिए जीवन में हमेशा कुछ बातों को परख लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुम कुछ बातों को परखो जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें खुद भी विश्वास हो जाएगा कि आज जो मैंने कहा है वो सच कहा है। कुछ लोगों के साथ जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, भले ही तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तुम जैसा भी कर रहे हो वैसा करते रहो। तुम देखना कुछ समय के बाद बिल्कुल वैसा जैसा तुम कर रहे हो किसी के साथ, तुम किसी के साथ छल कर रहे हो तो छल, तुम किसी की चोरी कर रहे हो तो चोरी, तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो धोखा, तुम किसी का अपमान कर रहे हो तो अपमान, या तुम किसी की इज्जत रख रहे हो तो इज्जत, किसी से प्रेम कर रहे हो तो प्रेम, किसी के लिए धन से मदद कर रहे हो तो धन से। इन सभी बातों में से तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल वैसा तुम्हारे साथ होगा।
तुम धन से मदद कर रहे हो तो कोई तुम्हारी भी मदद करेगा, तुम्हें बिन मांगे मिलेगा। तुम्हारे अपने पुरखे, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें बहुत ज़्यादा धन देकर जाएंगे, तुम्हें धन से परिपूर्ण बनाएंगे जो तुम्हें कमाना नहीं पड़ेगा। और यदि तुम किसी के साथ छल कर रहे हो तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में तुम्हें भी किसी दूसरे के द्वारा छल प्राप्त होगा। और यदि तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो तुम्हें वही धोखा प्राप्त होगा। और यदि तुम किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो और वह तुम पर प्रेम बरसा रहा है तो तुम समझ लो कि बदले में तुम्हें उसका प्रेम प्राप्त हो रहा है और वो जीवन पर्यंत तुम्हें प्रेम प्राप्त होता ही रहेगा, क्योंकि तुम जैसा दूसरों को दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, अच्छा या बुरा। इसके साथ साथ तुम ध्यान रखो कि तुम किसी का मान सम्मान कर रहे हो, लोगों के बीच बैठकर तारीफ कर रहे हो तो तुम्हारा भी मान सम्मान होगा, बल्कि भरी सभा में मान सम्मान होगा। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे भरी सभा में। तुम इन चीज़ों को जो आज मैं बता रहा हूँ उनको परखो, अपने जीवन में होता हुआ देखो, तब तुम्हें मेरी बात का यकीन होगा। तब तुम्हें आभास होगा कि आज जो मैं कह रहा हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो जीवन में खरी उतरती है। प्रत्यक्ष आँखों से देखने पर वो दिखाई देती है। इसलिए जैसा बताया है वैसा करो। जैसे जैसे बताए हुए कार्यों को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में तुम मेरी शक्ति को प्राप्त करोगे, क्योंकि शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। और तुम्हारा उन कार्यों को करना भी जिन कार्यों में पहले से ही शक्ति विद्यमान होती है। जिस कार्य को बताया है, अर्थात पीपल का पत्ता, जो कि पहले से ही शक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव के साथ साथ बहुत सारे देव भी विराजमान हैं। उसमें सभी देवताओं का वास होने से पहले से ही उस वृक्ष में शक्ति विद्यमान है। और यदि तुम उसका पत्ता इस्तेमाल करते हो तो निश्चित ही तुम पहले से ही एक शक्तिशाली चीज़ को ले रहे हो और फिर उस पर लिखे हुए शब्द और भी ज़्यादा शक्तिशाली उसे बनाते हैं। तुम जब मेरे समक्ष रखोगे या मुझे पहनाओगे तो तुम्हारी शक्ति और भी दुगनी हो जाएगी। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हें भारी चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। आने वाले कुछ ही दिन में वो चमत्कार बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रारंभ हो जाएगा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वह चमत्कार अपना विकराल रूप लेगा और तुम खुली आंखों से देख पाओगे तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, जिसे देखकर तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि जिन कार्यों को तुम अभी तक अधूरा छोड़ रहे थे और वो पूरा हो नहीं रहे थे, तुम अंदर से उन कार्यों को करने में खुद को कमज़ोर महसूस कर पा रहे थे। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि उस पर कैसे कार्य किया जाए या उस कार्य को कैसे किया जाए। अब तुम्हारी बुद्धि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से
कार्य करने लगेगी। बुद्धि पूरी तरह खुल जाएगी और तुम उस कार्य को बहुत आराम से कर पाओगे। इसके साथ साथ एक कार्य और अवश्य करना कि तुम जब भी किसी भी कार्य को करो तो उस कार्य को करने से पहले उस पर पूर्ण विचार करना, उसके बारे में बारीकी से सोचना और यह सोचना कि क्या तुम्हें उस कार्य को करने का कुछ अनुभव प्राप्त है या तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उसे क्यों करना चाहते हो। क्या तुम लंबे समय तक उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मेहनत कर पाओगे। कहीं बीच में तुम उसे अधूरा तो नहीं छोड़ दोगे। तुम ऐसा आभास करो और मन में विचार लाओ। तुम्हारे मन में कौन से विचार आते हैं उनको देखो। यदि तुम्हारा मन ऐसा करे कि हाँ तुम उस कार्य पर मेहनत कर पाओगे और बहुत लंबे समय तक मेहनत कर पाओगे, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम जिस कार्य को शुरू कर रहे हो उसे पूर्ण करने में और पूर्ण होने तक तुम ना तो हार मानोगे और ना ही उस कार्य को करना छोड़ोगे। तुम्हारे पास है इतनी हिम्मत कि तुम संघर्षों का सामना कर पाओ और संघर्षों से भरे रास्तों को पार करने तक तुम बिल्कुल भी निडर होकर चलते जाओ, तो ही तुम उस रास्ते पर कदम बढ़ाना। क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस पर कितना समय लगेगा यह तुम्हें ज्ञात नहीं होता। और यदि तुम किसी भी रास्ते पर चलने से पहले पूर्ण रूप से नहीं सोचोगे और उस रास्ते पर चलते जाओगे तो फिर आगे संघर्षों का सामना यदि तुम ना कर पाए और तुम्हें वहाँ से लौटना पड़ा तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी देखने के लिए मिलेगी, जो कि तुमने कभी भी नहीं देखी होगी और ना ही तुमने कभी सोचा होगा कि तुम्हें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जिसमें तुम मेहनत करने के साथ साथ कार्य को पूर्ण होता हुआ कब देखोगे।